बोले विष्णु भगवान की जय। कहते हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी कथा क्या है, ये सब आप कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शशिदानन्दरूपायं विशोधपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। युधिष्ठिर ने कहा कि श्री कृष्ण से पूछे, हे भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका क्या फल है, कृपा करके मुझे बतावें। भगवान विष्णु बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सतीला की नाम से विख्यात है, जो सब पापों को नाश करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने इसकी जो पाप हारनी कथा का दलभ से कही थी उसे सुने कि दलभ्या ने पूछा कि ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में ना जाने पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने का कृपा करें। पुलस्त जी बोले कि महाभाग, माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रिय श्याम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर को धो करके भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादि भगवान विष्णु का पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे, रात को जागरण करे और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नवेद आदि सामग्री से शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवादिदेश्वर श्री हरि का पूजन करे, भगवान विष्णु का पूजन करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हाड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान का विधि पूर्वक पूजन करके अर्घ देवे। अन्य सभी श्रमणियों के अभाव में 100 सुपारी के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण कृष्ण कर्पिलस्त्वं माक्तीनं गतिभर्वहं संसारणं वामनानं नानं परशीदं पुरुषोत्तमहं। नमस्ते पुण्डकाक्षा, नमस्ते विश्वभावनं शुभ्रहन्या, नमस्तु ते महापुरुषं पूर्वजं। गृहानर्घ्यं मया दन्तं लक्षयं सहजागतं जगदपते। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपा श्री कृष्ण आप बड़े दयालु है, आप आश्रयहीन हो जीवों को आप आश्रयदाता है होइए। हम संसार समुद्र में डूबे रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न हुए। हे कमल नयन, हे विश्ववाहन सुब्रमण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसके जल का घड़ा, छाता, जूता, वस्त्र दान करे। दान करते समय ऐसा कहे कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को गल, काली गौ अर्थात यथाशक्ति जिसे दान करना चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों को बोने में पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती है उतने 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। तिल से स्नान होम करे, तिल का उपटन लगावे, तिल मिलाया हुआ जल पीवे और तिल का दान करे और तिल का भोजन के काम में ले। और इस प्रकार निश्रेष्ठ को 6 कर्मों में तिल का उपयोग करने का कारण यह एकादशी सतीला कहलाती है, जो सब पापों को नाश करने वाली बताई गई है। अतः कथा का सार कहता है कि इस व्रत से जहां हमें शारीरिक शुद्धि और अरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन से वृद्धि होती है।
इससे यह भी ज्ञान होता है कि प्राणी जो जो और जैसे जैसा दान करते हैं, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसे ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्य के साथ साथ उन्हें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान दे का कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। हरि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा मन नंदलाल मेरो है।